प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूडीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो आपको पता है फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हमारी एक मित्र हैं जो कि मुझसे चाहती हैं कि मैं उनको ये बताऊँ कि कौन-कौन सी वो आत्मकथा लेखिका हैं, उपन्यासकार हैं, कहानीकार, महिला कहानी लेखिका हैं जिनका ज़िक्र मैं करूँ तो उसका मैं कोई पीडीएफ तैयार नहीं कर पाई हूँ। मैं एक स्क्रीनिंग वीडियो के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। ये मेरे नोट्स हैं, है ना? ये मेरा नोट्स है और इसका ही फ्रेंड्स, इस नोट्स का पूरा जितना मैंने इस पे मैंने पढ़ा था नेट की तैयारी के दौरान, उसका पूरा पीडीएफ भी डला हुआ है टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर इसके सभी वीडियोज़ भी ड डले हैं। आप यदि हिंदी साहित्य का इतिहास इकाई 2 जाकर यदि प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो वहाँ पर मेरे नोट्स की, जो मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं, उसकी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, छोटी-मोटी त्रुटियाँ कभी हुई हैं, है ना? जाने-अनजाने में, क्योंकि बच्चे परेशान भी क्या करते थे जब मैं नोट्स बना रही होती थी या फिर कभी-कभी रिकॉर्डिंग में कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन आप ध्यान से देख लेना, है ना? तो वो आपको मिल जाएँगे। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले महिला उपन्यास लेखिका की कि कौन-कौन सी महिला उपन्यास लेखिका हैं जिनका अध्ययन आपको करना है। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं करना है ना? तो उम्मीद करती हूँ आप पेन कॉपी साथ में लेके बैठे होंगे, आप नोट भी करते चली जाएँगी। तो सबसे पहले आप उषा प्रियमदा को टिक करिए, ठीक है? उषा प्रियमदा का पूछा जाता है, कृष्णा शोभिती को टिक करिए, फिर मन्नू भंडारी को, ममता कालिया को, क्योंकि ममता कालिया का बेघर नरक दर नरक कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है ना? एक पत्नी के नोट्स भी ममता कालिया का 1-2 बार एग्ज़ाम में आया है, ठीक है? फिर यहीं पर आपको मृदुला गर्ग का बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है? मृदुला गर्ग जी का कई बार उपन्यास रिपीट हुआ है ना? अब बस इनके प्रकाशन वर्ष याद रखना है फ्रेंड्स, केवल 6 या 7 ही महिला उपन्यासकार हैं जिनको जिनको आपको पढ़ना है। यहीं पर मंजुल भगत को पढ़ लीजिए, साथ ही साथ आपको राजी सेठ को पढ़ना है, ठीक है? राजी सेठ का भी कई बार रिपीट हुआ है। फिर आपको नासिरा शर्मा को पढ़ना है, फिर आपको मैत्रेयी पुष्पा और चित्रा मुदगल को, बस जितने नाम मैंने गिनाए हैं उतने ही आपको टिक कर लेने हैं। कहाँ? महिला उपन्यासकारों में, ठीक है? इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। यदि इनका आप इतने याद रख लेते हैं तो एग्ज़ाम के लिए बहुत सहूलियत रहेगी, ठीक है? अब चलिए आगे बात करते हैं हिंदी कहानी लेखिकाओं की कि कौन-कौन सी हिंदी कहानी लेखिका हैं जिनको आपने याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप नोट कीजिए हिंदी कहानी लेखिकाओं को कि कौन इम्पोर्टेंट है, कौन-कौन है जो एग्ज़ाम में जिनके कहानी रिपीट होते हैं। है ना? हमने पहली बात की उपन्यास की, अब कहानी की बात करें तो सबसे पहले आपको शिवरानी देवी की कौमुदी याद रखना है, वो भी 1-2 बार एग्ज़ाम में टीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है? यहीं पर आपको सुभद्रा कुमारी चौहान का बिखरे मोती उन्मादिनी भी याद रखना है। फिर आपको याद रखना है राजी सेठ की कहानियाँ, ठीक है? राजी सेठ की कहानी है। फिर आप याद रखिए मंजुल भगत की कहानी, मृदुला गर्ग की कहानी, ममता कालिया की कहानी भी एग्जाम में रिपीट होती है और यहीं पर आपको चित्रा मुदगल की कहानी भी याद रखना है। साथ ही साथ 1-2 बार रिपीट हो चुके हैं किसके कहानी? मैत्रेयी पुष्पा के चिन्हार और ललमनिया कहानी, ठीक है? मृणाल पांडे की कहानी भी आपने पढ़नी है ना? तो ये इम्पोर्टेंट है। इनके देखो, इनके अभी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इनकी कहानी याद करने के लिए बोल रही हूँ। मैं इन कहानीकार महिला कहानीकारों का नाम क्यों ले रही हूँ? क्योंकि 2005 से लेकर के 20 तक का जो पेपर मैंने एनालाइज किया है तो ज्यादातर मतलब अगेन एंड अगेन बार बार इन्हीं को पूछा जा चुका है, इन्हीं को रिपीट करता है। चाहे वो एनटीए एग्जाम करवाए या फिर यूडीसी जब तक एग्जाम लेती थी या फिर सीबीएसई बोर्ड जब तक सीबीएसई ने एग्जाम लिया है, तब भी इन्हीं को पूछा गया है ना? तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, है ना? नासिरा शर्मा के भी कई बार पूछे जा चुके हैं, जैसे पत्थर गली 1-2 बार रिपीट हुआ है, तो नासिरा शर्मा को भी आप याद रखें, है ना? यहीं पर मीराकांत का तो आया नहीं है, ठीक है? इतने ही आप याद रखिए, यदि इनको याद रखते हैं तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ फ्रेंड्स दलित कहानीकारों को भी याद रखिएगा, ठीक है? जो दलित कहानी लेखक हैं, उनको याद रखिएगा। एक बात कहना चाहूँगी, हिंदी के जो प्रमुख और चर्चित कहानीकार हैं, नेट का एग्ज़ाम एक ऐसा है जो आपके पाठ्यक्रम में है वो तो पूछ ही जाएँगी। वहाँ से प्रश्न बनने के चांस हैं, लेकिन एक ये भी है कि जो चर्चित हैं और आपके चाहे पाठ्यक्रम में हो ना हो लेकिन उनको भी पूछा जाता है। जैसे कि मान लो हो सकता है कुछ पात्रों का नाम आपके कहानीकार से लिया इकाई 7 से, कुछ पात्र जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है और इकाई 2 में वो कहानी लगी हुई है तो वहाँ से भी बनने के चांस रहते हैं। तो ये थोड़ा आप ध्यान देके करना। अब हम चलते हैं हिंदी नाटक की ओर कि हिंदी नाटक के लिए कौन इम्पोर्टेंट है, कौन-कौन महिला लेखिका हैं जिनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, गौर से देखिए, मैं बार-बार रिपीट नहीं कर रही हूँ। है ना? अब चलते हैं नाटकों की ओर। हिंदी नाटकों की बात करें तो महिला नाटककारों की तो केवल 4 या 5 ही हैं जिनको आपको पढ़ना है। केवल 4 नाटककार हैं महिला नाटककारों में।
जिनको आप देखना है तो आपको मन्नू भंडारी के नाटक देखना है, कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं मन्नू भंडारी जी के। फिर आपको मृदुला गर्ग के नाटक देखना है, वो भी बहुत बार पूछे जाते हैं मृदुला गर्ग के, है ना। मृणाल पांडे और कुसुम कुमार केवल 4 हैं, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, मृणाल कुमार और कुसुम कुमार, इन चारों के ही नाटक आप देखते हैं महिला नाटककारों में, क्योंकि दिल्ली उल्टा सुनती है कई बार, है ना। आदमी जो मछुआरा नहीं था, ये भी कई बार रिपीट हुआ है, यहीं से इन लोगों के नाटकों का जो क्रम है क्रमानुसार लगाने के लिए आता है, ठीक है। तो जो मैंने उपन्यासकार बताए वो आप पढ़ लेना, जितने नाटककारों का जिक्र किया मैंने उनको आप याद रखें, क्योंकि एक दो यदि कहीं अलग से पूछा भी जाएगा ना, तो यदि इनके आपने याद हैं तो उनको आप कर लोगे, श्योरली है, मैं श्योर कह रही हूँ कि आप उनको कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं महिला आत्मकथा लेखिका कि कौन कौन सी महिला आत्मकथा लेखिका हैं जिनका अध्ययन आपको करना ही करना है ना। तो चलते हैं ठीक है। महिला आत्मकथा लेखिका का नाम बताने से पहले एक बात कहना चाहूंगी कि महादेवी वर्मा जी के जितने भी विधाएं हैं, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, चाहे वो रेखा चित्र हो, जीवनी हो, निबंध हो, महादेव वर्मा जी के फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, उनकी सभी रचनाएं याद रखिएगा, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है ना। चाहे उनकी छायावादी रचनाएं हों, या फिर उनकी आत्मकथा हो, या फिर उनका जीवनी, उनका रेखा चित्र, उनका रिपोर्टाज, संस्मरण, कोई भी विधा की रचना उन्होंने की है वो आप याद रखिएगा, क्योंकि उनके निबंध एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं महिला प्रमुख आत्मकथा लेखिका कौन कौन सी हैं जिनको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आप प्रतिभा अग्रवाल को याद रखें। जानकी देवी बजाज हैं जो कि पहली आत्मकथा लेखिका मानी जाती है, एक दो बार रिपीट हुआ है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट इनको नहीं है याद रखना, आप जानकारी के लिए याद रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट है प्रतिभा अग्रवाल का भाग 1 भाग 2 दोनों आत्मकथा याद रखना। फिर आपको कृष्णा अग्निहोत्री को याद रखना है, पद्मा सचदेव को याद रखना है, मैत्रेयी पुष्पा को याद रखना है, रमणिका ठाकुर गुप्ता को याद रखना है। फिर वहीं पर आपको मन्नू भंडारी प्रभा खेतान को भी याद रखना है। फिर आपको चंद्र किरण संरक्षा का कई बार रिपीट हो चुका है। फिर ममता कालिया और चंद्रकांता जी हैं, इनका आपने याद ही रखना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने से ही ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। महिला आत्मकथा लेखिका को यदि इतना आप याद रखते हैं तो इनसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। मेरी एक बात मानिए, मेरी एक सलाह मानिए, मैं कहना चाहती हूँ कि जो मौके आपको मिले हैं उनको आप मत जाने दीजिए, ये मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे। मैं ज्यादातर वीडियो नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि मैं एक मौके की तलाश में हूँ कि जिसकी मैंने तैयारी की थी, मैं ये कहूँ कि मेरी 80% मैं सफलता के निकट हूँ, 20% है जो कि मैं अपनी सफलता से दूर हूँ, क्योंकि वो अभी भर्ती उसकी हो नहीं रही है जो जो मैं बनना चाह रही हूँ फ्रेंड्स। और मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ कि ईश्वर की ऐसी कृपा हो जाए कि उसकी भर्ती आ जाए और मैं वहां फॉर्म फिल करके और मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर लूँ, है ना। तो अभी लाइट चली गई है ना, लाइट चली गई है तो कोई बात नहीं, हम अपनी बात फिर से रखते हैं। तो चलिए ठीक है, अभी मैं अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी फ्रेंड्स, तो वहाँ लाइट चली गई थी, है ना, इसलिए मैं बाहर आ गई। और बता दूं मैं मैंने आपको बताया कि कौन कौन से उपन्यास लेखिका हैं जिनको आपको याद रखना है। फिर कौन नाटककार लेखिकाएं हैं जो महिला लेखिकाकार हैं उनको आप याद रखिए। हिंदी कहानी लेखिकाओं को आप अच्छे से पढ़ें। फिर जो महिला आत्मकथा लेखिका है उनका अध्ययन आप अच्छे से करें, ठीक है। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपको बता सकती हूँ कि जो चीजें मैंने फॉलो की है एग्जाम टाइम में उसको मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। यदि आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि आपकी तैयारी के दौरान कुछ चीजें हैं या जो कुछ नोट्स हैं आपके पास नहीं है, तो टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन करके आप उन नोट्स को ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ फ्रेंड्स मेरे नोट्स हैं, मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं, और जिस तरह मैंने तैयारी की थी तो वही सब कुछ मैं टेलीग्राम पर शेयर करती जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं कि इनका मैं पीडीएफ बनाकर सेंड करूँ, इनके कहानीकारों को अलग से पीडीएफ के रूप में सेंड करूँ, या जो उपन्यास लेखिका हैं या जो महिला नाटक लेखिकाएं हैं तो उनका मैं अलग से पीडीएफ तैयार करूँ, तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट अवश्य करके अपना फीडबैक अवश्य सेंड करें, और साथ साथ जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को फ्रेंड्स दूसरों तक शेयर करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा ये जो यूजीसी नेट साहित्य दर्पण का मंच चाहिए बहुत बड़ा हो, बहुत आगे जाए, आप सबका प्यार सहयोग ऐसे ही मिलता रहे और चैनल ऐसे ही ग्रो करता रहे, है ना। तो अब नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट करें, अवश्य मुझे बताएं।